Good morning, children. Babita Parmar, welcome you all in your own channel Physics की आवाज़, providing you physics easy notes. हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 13। सभी बच्चे अपनी कॉपी पेंसिल के साथ रेडी और नोट्स बनाने की कोशिश करें। अदरवाइज the second option is go to the PDF, copy the notes, मेरे हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर हैं। बाद में आप वीडियो को लगाएं, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स को देखें एंड कंपेयर करें, आवाज़ सुने और उसको समझने की कोशिश करें। कुछ पॉइंट्स जो PDF पे नहीं लिखे हुए हैं और मैं वीडियो बनाते वक्त बोलती हूँ उनको भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ मेरी कोशिश रहती है कि PDF में जो प्रेजेंटेशन है बिल्कुल वैसी हो जैसे कि एग्ज़ाम में ज़रूरत है, पर समझाने के लिए कुछ एडिशनल बातें भी आपको बतानी पड़ती हैं, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और मेन मकसद स्टार्टिंग का जो है वीडियो ज़रूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर वीडियो में मैं पहले उसको रिवाइज़ करवाती हूँ पिछले टॉपिक्स को, ताकि आप बार बार जब वो चीज़ें रिवाइज़ करो तो आपको वो याद हो जाए। हमने इस चैप्टर में बायोट-सॉर्ट्स लॉ पढ़ा था। हम बायोट-सॉर्ट्स लॉ से ही स्टार्ट करूंगी मैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही हैं। तो सबसे पहले हमने बायोट-सॉर्ट्स लॉ पढ़ा था। बायोट-सॉर्ट्स लॉ क्या करता है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के छोटे से एलिमेंट डीएल वैक्टर जिसकी डायरेक्शन जो है करंट की डायरेक्शन में ही होती है, इसके कारण इसके पास कहीं पर भी कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके मैग्नीट्यूड के बारे में वो हमें बताता है, एज वेल एज द डायरेक्शन ऑल्सो इट टेल्स अस, एंड दैट वाज इक्वल टू हाउ मच, डी बी वॉज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। दिस वॉज देयर, और ये याद रखेंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। और यू अगर म्यू 0 की ही वैल्यू याद रखनी तो म्यू 0 इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वैल्यू है। फिर एक इनफाइनाइट लेंथ का अगर कंडक्टर है तो वो अगर आर डिस्टेंस पे है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम निकालते थे, दैट मैग्नेटिक फील्ड वॉज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन द डिस्टेंस x। ये डिस्टेंस को हम लेते थे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता था। इसके बाद हमने एम्पियर्स लॉ पढ़ा। एम्पियर्स लॉ जो है वो बिल्कुल गॉस थ्योरम जैसा ही था। गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल की बात करता था और ये लाइन इंटीग्रल की बात करता है, ये याद रखना है आपने। इस पहले हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इट वाज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, that was equal to 1/ε0 the total charge enclosed by the surface। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल पढ़ते हैं और कहते हैं दिस इज म्यू 0 टाइम्स द टोटल करंट इनसाइड द सर्कुलर लूप। जो भी सर्कुलर लूप है उसके अंदर का करंट की बात की जाती थी। उसके बाद इसी की हेल्प से हमने ये फील्ड भी निकाला है। ये एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है इनफाइनाइट लेंथ का, कई बार वो स्पेसिफाई करते हैं बायोट-सॉर्ट्स लॉ से आप ये वैल्यू निकालिए, कई बार वो कहते हैं ये वैल्यू आप एम्पियर्स लॉ के साथ निकालिए। तो मैंने आपको दोनों मेथड्स बताए हैं। देन वी हैव सोलेनॉइड। हमने पढ़ा कि सोलेनॉइड जो है एक स्प्रिंग की तरह से पास 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 ऐसे से कॉइल सी बनी होती है, इसके थ्रू करंट हम फ्लो करवाते हैं। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अलोंग द एक्सिस, वो जो फील्ड है दैट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी हाँ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ के इसमें। फिर हमने टोरॉइड पढ़ा। टोरॉइड क्या है, एक सोलेनॉइड को ऐसा गोल घुमा दीजिए तो ये इस तरह से ऐसे 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 ऐसे, पहले आपको इस तरह से गोला बना के बताया था, ऐसे गोला है हॉलो, और उसमें जो है ये तार जो है ऐसे लिपटी हुई है। गोल गोल आपने इसको इधर से ऐसे कर दी, ठीक है, और ये यहाँ से बाहर निकाल दी। सो दिस इज इसे गोल गोल मतलब सोलेनॉइड को ऐसे गोल घुमा दीजिए। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा निकला था दैट वाज इक्वल टू म्यू 0 कैपिटल एन आई अपॉन 2 पाई आर।
और n वॉज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, r वॉज द रेडियस, जहाँ बीच में जो पॉइंट था उसका रेडियस। फिर हमने कहा था कि ये आइडियल अगर है आपका टोरॉइड इज एन आइडियल वन, तो ये जो डिस्टेंस है मतलब अंदर वाला रेडियस अलग है, बाहर वाला रेडियस अलग है। मान लो ये R2 है, ये R1 है, और हमने पॉइंट बीच में कहीं लिया था R। तो ये बहुत, अगर ये आइडियल हुआ तो इसका मतलब है इसकी जो ये थिकनेस है ये बहुत कम होती है कंपेयर टू इट्स लेंथ, यानी ये बहुत ऐसा रियल इसमें ये इस तरह का होता है कि ये बाहर वाला सर्कल ये है और अंदर वाला सर्कल जो है ये ऐसा है। तो अब इसके बीच में कहीं होगा तो ये तो हल्का सा ही डिफरेंस में है, तो हम इसको मान सकते हैं कि कंप्लीट ये R1 R2 R3 अलग अलग नहीं है, ऑल टुगेदर इट इज R। तो आइडियल टोरॉइड जब लेते हैं तब हम इस n को बोल सकते हैं कि दिस n इज इक्वल टू स्मॉल n, इस वाले केस में जो स्मॉल n होगी दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल N अपॉन 2πr। तो इसका फॉर्मूला भी हमारा b इज इक्वल टू μ0 ni ही निकल कर आता है। इज इट क्लियर बच्चे? आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लीजिए क्या किया गया था, जब एक्सपेरिमेंट किया गया था, देखा गया था एक्सपेरिमेंट में कैसे अगर दो कंडक्टर्स हैं तो ये दोनों कंडक्टर्स में अगर करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो ये लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे, और इसका मतलब अट्रैक्ट कर रहे हैं तो और एक बार क्या किया गया, इसको ये एक कंडक्टर में ऊपर की तरफ जा रहा था और एक कंडक्टर में नीचे की तरफ आ रहा था, तो यहाँ ये दोनों ये इस तरह से फोर्स एक दूसरे पे अप्लाई कर रहे थे, तो अट्रैक्शन सी हुई इनमें तारों में, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका फोर्स इधर को लग रहा था, इसका फोर्स, इस पे जो फोर्स है वो अलग लग रहा था, यहाँ रिपल्शन। तो ये हुआ कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये जो तारे हैं एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही हैं। इफ़ यू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज करो, अगर एक ही डायरेक्शन में तो ट्रैक्शन आ रही थी और ये रिपल्शन। ये चीज़ हमने निकालनी है, एक्सप्रेशन फोर्स की कितनी है व्हेन द वायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। और हम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो है, हम ऐसा नहीं होता है कि जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो सच में ही एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लाते हैं। उसका मतलब ये हो जाता है कि कोई वायर है मान लीजिए 1 मीटर लंबी है और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, द डिस्टेंस इज वेरी लेस, तो क्या हो जाता है उसका उस डिस्टेंस में वो बहुत एक्सट्रीम दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम कहते हैं कि द वायर्स आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है अगर करंट एक डायरेक्शन में ऑपोजिट में है, ठीक है। नाउ अब आपको दिया हुआ है, आज हम जो करने वाले, उन्होंने कहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स एक्सपीरियंस बाय 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स with I in same direction and show they attract each other. Current carrying conductor of infinite length कह सकते हैं, of infinite length, ठीक है, with कंडक्टर या वायर जो भी है। सो अब हम ले रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ये है, ये हो गया आपका एक कंडक्टर, ठीक है, मैं डॉटेड इससे कर देती हूँ, इनफाइनाइट लेंथ का है, और इसके बगल में मैं दूसरा कंडक्टर ले लेती हूँ ये वाला, ठीक है, इन पैरेलल हैं ये लोग, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड कंडक्टर। इसमें भी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं कि d डिस्टेंस है, ठीक है। सो 1 and 2 parallel conductors of infinite length and uniform cross-sectional area, ठीक है। ये दो आपके पैरेलल कंडक्टर्स हो गए। I जो है दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 1 and 2
respectively along same direction. ठीक है. Then small d, distance between conductor 1 and 2. ये आपका डिस्टेंस इसके बीच में हो गया. अब आप देखेंगे बच्चे, अगर ये करंट ऐसे जा रहा है इसमें, ठीक है, तार ऐसी है, तो हम इस तार को अगर हाथ में पकड़ लेते हैं तो हमारी ऐसे ये अगर तार ली हमने करंट के लिए, तो मेरी उंगलियों की डायरेक्शन देखो, ये क्या होता है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. पहले तो हम ऐसे भी वो समझ सकते हो कि मैं बार बार बोलती हूँ कि आप फील्ड लाइन समझ लीजिए उसको, चाहे, है ना. ये आपकी तार है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी, है ना. तो मेरी उंगलियां कैसे आ रही हैं, मेरी उंगलियों का जो टर्न है बेटे वो देखो कैसा है, इट्स टर्निंग लाइक दिस. ऐसे अगर कोसेंट्रिक सर्कल्स मैं बनाती हूँ यहाँ पर, तो ये क्या होगा, मेरी उंगलियां ऐसे आ रही हैं, मतलब इधर से इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो ये देता है डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. इस तरफ को जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल गो लाइक दिस. यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल कम, ये एरो के हिसाब से होगा. ये इधर को जा रहा है तो हम इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, क्योंकि ये पेपर पे है, ये इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि थंब जो है मेरी उंगलियों के कैसे है, 90 डिग्री पे है. तो मेरा जो थंब है वो क्या है, इस पेपर पे रखा हुआ है. तो ये जो गोले बनेंगे, इसको सेंटर बांधते हुए ऐसे गोल गोल चूड़ियाँ लगा दीजिए आप, इसके ऊपर बहुत सारी चूड़ियाँ डाल दीजिए, है ना. तो वो जो चूड़ियाँ हैं वो दिखाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो अब जैसा मेरी उंगली मुड़ रही है उसी हिसाब से आपने उस चूड़ी पे परपेंडिकुलर, तो वो क्या हो रहा है, वो चूड़ियों से इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है. तो ये अंदर चला जाएगा और यहाँ पर ये बाहर की तरफ को आ रहा है. इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड को निकालते हैं. अब ये वाला केस था यहाँ पर आपको, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई कंडक्टर जो है किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है. 2 चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं. अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज़, आपने ये जो इसके थ्रू करंट जो फ्लो हो रहा है, I1 करंट, अच्छा चलिए I1 I2 ले लेते हैं इसमें सेपरेट. I1 I2 current flowing through 1 and 2 respectively along the same direction. Current is this is I1 current, say this is I2 current, इसमें जा रहा है. और ये अब ये वाला करंट जिसके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू देख लेते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड produced by conductor 1 at a point on conductor 2 is given by concentric circle. कैसा होगा, यहाँ से इसको सेंटर लेते हुए आप जितना ये डिस्टेंस d है इतना ही डिस्टेंस आप इधर जाएंगे d, ऐसे गोला बनेगा. ठीक है, दिस इज व्हाट विल हैव. ठीक है, हम इसको भी मान नहीं रहे, बस ये इसके कारण जो अभी ऐसे बना है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी हो जाएगी बच्चे, जैसे मेरी उंगलियां जा रही थी. ठीक है, आप ये करंट की डायरेक्शन में यहाँ दिखा देती हूँ, दिस इज़ द डायरेक्शन. इसके ऊपर जो है मैं इसी को दिखा रही हूँ, दिस इज़ व्हाट द डायरेक्शन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एरो ऐसे जा रही है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ क्या जा रहा है, वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जा रहा है, तो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। हियर इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर, तो डॉट से कर दिया। दिस इज व्हाट यू हैव। सो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड produced by conductor 1 at a point on conductor 2. So magnetic field produced by conductor 1 at a point on conductor 2 is given by concentric circles. Concentric circle से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू जो होगी concentric circles with magnitude कितना है, ये वाला कौन सा फॉर्मूला मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये दूर इनफाइनाइट लेंथ के हैं तो इसके पास कितना होता है, म्यू 0.4π2I/x होता है। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस B1, क्योंकि फर्स्ट वाले कंडक्टर ने प्रोड्यूस किया है, इट विल बी म्यू 0/4π2I1 करंट ने प्रोड्यूस किया। कितनी दूरी पर है वो, d दूरी पर है। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ये तो बात हुई मैग्नेटिक फील्ड की। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर 2 है। इन मैग्नेटिक फील्ड B1 conductor 2 is placed. Therefore, it will experience a force given as, कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, a force experienced by 2 in the field of 1. This is force experienced by 2, कंडक्टर 2 कह लो, कंडक्टर 2 in the field या ड्यू टू द फील्ड ऑफ कंडक्टर 1. दिस विल बी इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, जब भी कोई चार्ज होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो हम बोलते थे वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स वॉज QV क्रॉस B। सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फोर्स ये पढ़ा था। उसके बाद हमने कहा था कि कोई कंडक्टर अगर है वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैंने इसी से याद रखने के लिए कहा था, आप याद रखोगे दिस इज L क्रॉस B इंटू Q की जगह ILB। इफ़ यू रिमेंबर मैंने कहा था ईलू ईलू याद रखते हो आप, तो ईलू ईलू की जगह क्या याद रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण वो फोर्स फील हो रहा है, तो इट विल बी ILB, ये याद रखना है। और अगर वैसे भी देखो वेलोसिटी को अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देते हैं, लेंथ बाई टाइम, तो चार्ज के नीचे टाइम जाता है तो करंट हो जाता है। ये सिर्फ एक आइडिया दिया था याद रखने के लिए, इसके ऐसे नहीं डिराइव होना है, वो हम डेरिवेशंस पहले कर चुके हैं। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है दैट इज ऑलवेज IL क्रॉस B. So here the force experienced by conductor 2 in the field of conductor 1, that will be given as equal to, अब इसमें 3 चीज़ें हैं जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये करंट किस में है, सेकंड के इंडक्टर में है, तो यहाँ पे जो करंट आएगा दैट विल बी योर, द करंट किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, सेकंड वाले के थ्रू, दिस विल बी I2। और दिस लेंथ, तो जो भी इसकी लेंथ है वो ले रहे हैं। B मैग्नेटिक फील्ड किसका है, B1 का है। सो दिस इज व्हाट वी हैव, L क्रॉस B1, एंड this will be equal to what, I2L B1 sin theta, and theta over here is what, आपका मैग्नेट जो कंडक्टर है वो इसके प्लेन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर जा रहा है, तो कैसे हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर है, इसके अंदर घुस गया वो, तो इस ये तो कंडक्टर तो इस प्लेन पे रखा हुआ है, इसके अंदर घुस रहा है, तो कोई भी चीज़ इसके अंदर जाएगी तो इस प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। सो दिस इज I2B1L साइन 90 डिग्री। आप इसको सीधे लिख सकते हैं
I2B1L। और इक्वेशन नंबर 1 से अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ डाल देंगे फ्रॉम 1, अभी हमने पीछे इक्वेशन निकाली थी, ये B1 की वैल्यू ये थी, सो दिस विल बी इक्वल टू I2 वैसे है, ये B1 की जगह क्या आ जाएगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, देन इट वॉज 2I1 क्योंकि I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ना, सो इट वॉज 2I1 अपॉन द डिस्टेंस D इंटू L, सो दिस इज म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I1 I2 divided by D into L. This is the force experienced by the second conductor due to the current flowing due to the field of conductor 1. This is what. अब लेकिन अब ये वायर तो बहुत लंबी है, हमें तो इसकी लेंथ का कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं कि कितनी वैल्यू होगी। सो दिस इज F21 यूनिट लेंथ के लिए डिवाइडेड बाय L will be equal to mu 0 upon 4 pi 2I1 I2 upon D. This is force experienced by conductor 2 per unit length due to current in conductor 1. This is given as equal to mu, that is this is mu 0 upon 4 pi 2I1 I2 upon D. अब रही बात इसकी डायरेक्शन की, ये तो मैग्नीट्यूड आपका हो गया, अब आप डायरेक्शंस देखिए। आपको राइट हैंड पाम रूल बताया था और एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, दोनों रूल बताऊंगी, जो आपको आसान लगे आप उसके हिसाब से डायरेक्शंस जो है वो डिसाइड कर लेना। चलिए पहले दूसरा भी कर लेते हैं। दूसरा पार्ट अगर हम करते हैं, अगर इस ये तो हुआ इसके कारण, अब अगर मैं इसमें, ये मेरा फर्स्ट कंडक्टर था, ये मेरा सेकेंड कंडक्टर था, इसमें करंट I1 था, इसमें करंट I2 था, करंट वॉज गोइंग लाइक दिस ओनली, द डिस्टेंस वॉज D ओनली, ठीक है। अब मैं इसके कारण ये जो है, ये भी तो एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट कर रहा है ना, लाइक दिस। इसके आजू बाजू भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा क्योंकि इसमें जो करंट है वो फ्लो हो रहा है। ये मैं अपना वैसे ही राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मैंने ये डायरेक्शन बता दी आपको, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। रेड से करते हैं इसको भी। नाउ ऐसे मैंने रखा है, मेरी उंगलियां ऐसे आ रही हैं, राइट। तो ये जैसे इसमें एरोज आ रही थी वैसी एरो आनी है, जैसे ये एरोज, इधर भी ऐसे ही था करंट, तो इधर एरो थी, ये इधर एरो थी, लेकिन पहले हमारा पॉइंट इधर चला गया, कंडक्टर इधर था, इस पॉइंट को देखा हमने, अब इस वाले को देख रहे हैं। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज कमिंग आउट लाइक दिस आउट ऑफ द पेपर, यहाँ ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को जाएगी। तो ठीक है, आपने तो ये लिखना ही है कि ये क्रॉस हो गया और ये आपका डॉट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। लेकिन अब इधर पे डायरेक्शंस जो होगी वो हम अलग वे में डिसाइड, यही अब पहले मैं डायरेक्शन एक्सप्लेन कर देती हूँ, विल आई गो ऑन द मैग्नीट्यूड पार्ट। अब देखो ये वाला पॉइंट था मैं आपका, दिस इज द राइट हैंड पाम रूल, याद है सबको। ऋतिक रोशन की तरह अपना हाथ खोलें, फिंगर्स की टिप्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डाल दीजिए, थंब को करंट की डायरेक्शन में डाल दीजिए और वो एक पल का जीना वाला डांस शुरू करिए। जिस डायरेक्शन में आपका पाम है, ये पाम, वो डायरेक्शन देगी फोर्स की। तो अब देखो मैं यहाँ से ऐसे फिंगर डाल रही हूँ, चली गई मेरी फिंगर पेपर के अंदर, और अगर मेरा अंगूठा आप देखो तो तार में जो करंट है उसी डायरेक्शन में है मेरा अंगूठा। सेकंड कंडक्टर पर देखो, उसकी डायरेक्शन करंट की और मेरे अंगूठे की डायरेक्शन सेम है। तो अब मेरा जो पाम है वो कहाँ है, इस तरफ को है। तो दैट मीन्स ये जो इधर को है मेरा पाम, तो ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द फर्स्ट कंडक्टर, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। अब इस वाले में देखो, ये मेरा यहाँ फील्ड अंदर नहीं जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, फील्ड ऐसे ऊपर उठ के आ रहा है ना।
और अंगूठा कहाँ चाहिए? अब देखो I1 की डायरेक्शन में मेरा अंगूठा है, यू सी, आपको दिख रहा है डायरेक्शन I1 की डायरेक्शन में, और क्योंकि फील्ड जो है डॉट है तो बाहर को निकल के आ रहा, तो मेरा पाम किस तरफ को? इस तरफ को है, यानी यहाँ पर जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा वो इस तरफ को आएगा. दिस विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू द करंट फ्लोइंग इन द सेकेंड कंडक्टर. यानी दोनों जो फोर्सेस हैं, आप अगर इन फोर्सेस को देखो तो ये जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो इसकी तरफ, और ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो इसकी तरफ, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये इसकी तरफ को होगा कौन? दिस विल बी माई F12 और ये F21. बोथ द फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और बोथ आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट. तो ये आपस में अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे. चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं. आपको अच्छा ज़रूरी, दिस इज मैंने राइट हैंड पाम रूल सीखा. अगर आप चाहते हैं कि राइट हैंड फ्लेमिंग रूल्स यूज़ करना है तो फ्लेमिंग रूल्स में क्या होता है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल फिंगर. सेंट्रल फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द, ये फोर फिंगर किसकी डायरेक्शन देगी? फील्ड की. बी आपका फील्ड है, करंट आई है, और ये आपको फोर्स देता है थंब. ये आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से करते थे. अब आप देखिए इसमें, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो फील्ड जा रहा है अंदर, करंट जा रहा है इधर. देखो मेरी उंगली फील्ड वाली अंदर चलेगी पेपर के, और जिस पे मैंने करंट लिखा है वो बिल्कुल आपके नीचे I2 करंट दिख रहा है आपको, उस तरफ को है. तो मेरा अंगूठा किसकी तरफ जा रहा है? माई थंब इज गोइंग टूवर्ड्स दी फर्स्ट कंडक्टर, यानी ये F21. अगर मैं इसके ऊपर रख देती हूँ, अब यहाँ पर ये फील्ड जा रहा है ऊपर, ये फील्ड को ऊपर आना है, और करंट की डायरेक्शन इस तरह से करती हूँ. फील्ड इज गोइंग लाइक दिस. करंट मुझे, सॉरी, दिस करंट को भी मैंने इधर ही रखना है. द फील्ड इज कमिंग लाइक दिस, फील्ड इज कमिंग, ये तीनों चीज़ें हैं. लेफ्ट हैंड है आपका, फील्ड आपका बाहर को आ रहा है, सो फील्ड इज कमिंग लाइक दिस. अब अगर मैं इसको फील्ड को ऐसे करती हूँ तो ये करंट नहीं आ रहा है, तो मुझे हाथ को मोड़ना पड़ेगा. मैं ऐसे मोड़ूंगी तब मेरा करंट I1 की डायरेक्शन में जाएगा, तो मेरा थंब कहाँ को गया? इधर को. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझाना आपको समझने में. अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को तो कोई इशू नहीं है. मैं तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड मैंने पेपर के इधर से निकाल दिया, और ये निकालना था उसकी डायरेक्शन में, तो अब उंगली तो ऐसे ही रहेगी. तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर को किया. करंट यहाँ नहीं चाहिए, करंट कहाँ चाहिए? इधर को चाहिए. तो जब मैं करंट को उस तरफ करती हूँ तो मेरा अंगूठा कहाँ चला जाता है? मेरा अंगूठा कंडक्टर 2 की तरफ चला जाता है. ठीक है ना. तो अब ये इससे अच्छा बेटर क्या है? पाम रूल. पाम रूल तो बिल्कुल सिंपल है. फिंगर को उठाया, इसकी तरफ डाला, तो ये कहाँ है? नीचे जा रहा है. ये तो ऊपर को आ रहा है, तो इसको ऐसे कर दिया. अंगूठा किसकी तरफ जाता है? करंट की तरफ ही जा रहा है. तो मेरा पाम जो है वो कहाँ है? इस तरफ को दिख रहा है. तो force is like this. So this palm rule is better. You can use whatever rule you want. This is force experienced by conductor 2 per unit length due to current in conductor 1. Similarly, आप यहाँ पर जो है, आप इसको पूरा ना भी करें तो you can directly write down that. Similarly, we can apply this. So here first we'll write according to Fleming left hand rule or right hand palm rule, F21 is directed towards, किसकी तरफ एक्ट कर रहा था? देखिए F21 सेकेंड के ऊपर 1 के कारण, तो इट वाज एक्टिंग टूवर्ड्स कंडक्टर 1. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर लेते हैं द फोर्स एक्सपीरियंस्ड per unit length
of conductor 1 due to magnetic field produced by conductor 2 is given as, क्या हो जाएगा, F1 force by 1 due to 2, this will be equal to mu 0 upon 4 pi 2 I1 I2 upon D. And this is directed towards conductor 2 by right hand palm rule. हम इसको पूरा भी कर सकते थे, करना चाहते तो, जैसे ये पूरी डिराइव आउट किया वैसे भी कर सकते थे, बट इससे मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, आप डायरेक्ट भी लिखते हैं तो. सो दिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कंडक्टर 2 बाय राइट हैंड palm rule. As these two forces F1 2 they are equal and opposite, so these forces pull the two conductors. ठीक है, as F12 and F21 are equal and opposite, so these forces pull the two conductors. इसमें एक और चीज़ है, दिस पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ को आप ये भी कह सकते हैं, इफ़ यू टेक इट एज 1 पर यूनिट लेंथ की बात है ना, डिवाइडेड बाय लेंथ कर दिया, सो दिस विल बी, दिस कैन बी रिटन एज पर यूनिट लेंथ को हम जब ये फॉर्मूला जब भी लगाएंगे विल बी अप्लाइंग इट फॉर पर यूनिट लेंथ. ठीक है, एल की जो वैल्यू है दैट इज टेकन एज 1. फॉर सिंपली यू कैन से दिस दैट और करके दिस F21 जो है देयर let L is equal to 1 unit length है ना, so this F21 is equal to mu 0 upon 4 pi 2 I1 I2 upon the distance D. so यहाँ directly यहाँ L लिखा ही नहीं है, हमने सीधा F12 कर दिया. so this is the formula you have to remember. this is the, it's not the complete force, it's a force per unit length. ठीक है, अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आता है तो पर यूनिट लेंथ की वैल्यू इज दिस. अगर उसकी लंबाई दी होगी आपको कंडक्टर को, तो आपको उसको उतना टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, नाउ द पोल्स आर 2, कंडक्टर्स हो गया. सो दे हम ये कंक्लूड करते हैं, यहाँ से क्या कंक्लूजन आपका निकलता है. कंक्लूजन इज दिस दैट two long conductor carrying conductor in same direction, current in the same two parallel conductor carrying current in same direction attract each other. ठीक है, ओके. अब हम लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि द केस, अनदर केस विल टेक, इफ द करंट इज फ्लोइंग, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज एक्सपीरियंस, या शो द फोर्स, क्वेश्चन इस तरह से दे दे, शो दैट टू पैरेलल कंडक्टर carrying current in opposite direction
रिपेल ईच अदर। अगर हम ये दे देते हैं कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को रिपेल ईच अदर। ठीक है, सेम चीज़ हमको करनी पड़ेगी जो हमने यहाँ की थी डेरिवेशन, बस इसमें डायग्राम का ही थोड़ा सा फ़र्क आएगा बच्चों। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव। ये हमारा एक कंडक्टर हो गया, वायर है, दिस इज़ ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दिस इज़ अनदर वायर नियर इट। इस वाले में करंट जो है I1 इधर को जा रहा है, I2 जो है वो नीचे को जा रहा है। दिस इज़ माय फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज़ माय सेकंड कंडक्टर। ठीक है, एंड दो डायग्राम्स जैसे उसमें ड्रॉ किए यहाँ पे भी दो करेंगे। अगर अभी टाइम है तो मैं इसको सोच रही हूँ कि दोनों स्टेप्स करके दिखा दूँ आप लोगों को, जैसे सिमिलरली ना करना चाहो। चलो चलो, दिस इज़ व्हाट वी हैव। डायग्राम बच्चे समझना है ना। दिस इज़ I1, I2 नीचे की तरफ को है, दिस इज़ माय फर्स्ट कंडक्टर, दिस इज़ माय सेकंड कंडक्टर। अब इसमें जो डायग्राम है, डायग्राम में सारी चीज़ें पहले ही मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसमें इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा आएगा, इट विल बी लाइक दिस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे बनाते हैं, जैसे उंगलियां कर्ल होती हैं, अब इस तरह से हो रही हैं। सो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो यहाँ दिस इज़ द डायरेक्शन, अब ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो दिस इज़ व्हाट आई हैव। द फील्ड इज़ गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ऐसे जाएंगी मेरी फिंगर्स, जैसे टर्न हो रही थी, यहाँ से ये बाहर निकल रहा है। दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर ये बिल्कुल सेम जो हमारा यहाँ बना था, क्योंकि ऊपर इसमें भी करंट ऊपर को जा रहा था, मेरी उंगलियाँ ऐसे ही मुड़ रही थी। लेकिन जब बारी आएगी इसकी, इसमें करंट ऐसे जा रहा तो मेरी उंगलियाँ इस तरफ को मुड़ रही हैं, तो बनेंगे तो वही गोले हैं, टर्न तो वैसे ही बनेगा। दिस विल बी द टर्न, दिस टर्न विल बी लाइक दिस। कोसेंट्रिक सर्कल्स ही हम लेते हैं, जितना डिस्टेंस वहाँ को है उतने डिस्टेंस पे इसको लेते हैं ऐसे। दिस इज़ व्हाट आई हैव। मैं डायरेक्ट पेन से नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, कई बार ये थोड़ा बनता नहीं है। ठीक है, डी डिस्टेंस तो ये था ही, दिस डिस्टेंस वाज हाउ मच, दिस वाज डी डिस्टेंस, ये डी ही डिस्टेंस है। अब इसमें मेरी उंगलियां कैसे मुड़ी, अब करंट नीचे जा रहा तो मेरी उंगलियां ऐसे मुड़ रही हैं, तो मेरी ये एरो कैसे आएगी, इधर को ये एरो है और इधर को एरो ये इधर को जा रही है ना। इफ़ यू सी द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर जा रहा है। दिस इज़ योर B1 मैग्नेटिक फील्ड है ना। यहाँ पर जो फील्ड था ये किसके कारण फील्ड था, फर्स्ट वाले के कारण था। तो ये फर्स्ट वाला जो फील्ड है, फर्स्ट कंडक्टर के कारण जो फील्ड है वो अंदर जा रहा है। ये वाला फील्ड कौन सा है, सेकेंड वाले के कारण है। तो B2 इज़ गोइंग इनटू द प्लेन, यहाँ B2 इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। यहाँ B1 अंदर जा रहा है, यहाँ B1 बाहर को आ रहा है। यहाँ ये किसका फील्ड बना रहे हैं हम, इसके कारण फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये जो ये डायरेक्शन होगी, दिस विल, द B2 इज़ कमिंग आउट, द B2 इज़ गोइंग इन। इस वाले कंडक्टर के ऊपर जो है द फील्ड इज़ गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ फील्ड इज़ कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज़ व्हाट वी हैव। सो द सेम प्रोसीजर विल बी रिपीटिंग, दैट 1 and 2 आपके क्या हैं, 2 पैरेलल conductor of infinite length and uniform cross sectional area. Then I1 I2 क्या है, पहले था current flowing through conductor 1 and 2 respectively in different direction, या different कह लो या in opposite direction। एक का ऊपर जा रहा है, एक का नीचे जा रहा है। D is distance between
conductor 1 and 2. So magnetic field due to conductor 1 at a point on conductor 2 will be how much? B1 will be equal to mu 0 upon 4 pi 2 I1 upon the distance d. This is first equation. Directed into the plane of paper by a right hand thumb rule. ये मैंने शायद पिछले वाले में नहीं लिखा था. Directed into the plane of paper by a right hand thumb rule. ठीक है, ये हो गया आपका. देन इसके बाद आपने क्या निकाला था? मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है, इन द मैग्नेटिक फील्ड B1, in magnetic field B1 conductor 2 is placed, therefore it will experience a force कितना? F21. F21. What is this? Force experienced by conductor 2 in field of conductor 1 के कारण. This will be equal to what? आपको बताया था करंट. किसका करंट? करंट किस में है? करंट इज कौन, किसके थ्रू फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? कंडक्टर 2, तो उसका करंट होगा. I2 करंट उसमें फ्लो कर रहा है. और L क्रॉस फील्ड किसका है? फर्स्ट वाले का, इसलिए B1 आ गया. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? I2 L B1 साइन 90 डिग्री. 90 डिग्री पे फील्ड उसके अंदर जा रहा है, प्लेन के पेपर के, और कंडक्टर प्लेन पे है. सो दिस इज इक्वल टू I2 L B1. देन दिस कैन बी रिटन एज I2 है, B1 की वैल्यू कितनी है इक्वेशन नंबर 1 में? म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I1 अपॉन द डिस्टेंस D इंटू L. अब लेंथ बहुत ज़्यादा है, यू कैन से दैट यूनिट लेंथ के लिए लेना है. सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर 2 पर यूनिट लेंथ विल बी कितना हो जाएगा? F21 विल बी इक्वल टू, आप यहीं पे सीधा डाल दीजिए, म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन द डिस्टेंस इंटू 1. ठीक है, ख़त्म ही कर दो, इधर भेजने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे हम. सो दिस इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन D. दिस इज व्हाट वी हैव according to a right hand palm rule. It is directed. अब देखते हैं किस तरफ को डायरेक्टेड होगी. टर्न करिए. फील्ड अंदर जा रहा है, क्रॉस है, अंदर जा रहा है. करंट इधर को नहीं है, मेरा अंगूठा उधर को जा रहा है, लेकिन करंट का है ऐसा. अब देखो, अब आपको ना दिख नहीं रहा है, मेरे को ऊपर से दिखाना. ये देखो, दिख रहा है? पेपर के अंदर मेरी उंगलियां घुस गई. अब मेरा अंगूठा जो है, जिस I2 की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में मेरा अंगूठा दिख रहा है आप लोगों को. तो मेरा ये पाम का है,
इट्स दिस वे, अवे फ्रॉम द कंडक्टर टू. सो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, वो कैसा हो जाएगा? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू द करंट, ये इधर को आ जाएगी. ठीक है. जब बात आएगी इसकी, इस वाले में क्या है? ऐसे जा रहा है करंट, और अब मेरा अंगूठा सीधा ही है. अगर आप मेरा अंगूठा देखो, I1 की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, सॉरी, मेरे अंगूठे की डायरेक्शन और मेरे करंट की डायरेक्शन सेम है. मेरी उंगलियां कहाँ जा रही हैं? फील्ड के अंदर, पेपर के अंदर घुस रही हैं. और मेरा अंगूठा कहाँ पे है? I1 की डायरेक्शन. तो मेरा पाम कहाँ है? इफ़ यू सी, वेयर इज़ माई पाम? मेरा पाम जो इधर को है. तो यहाँ तो जो डायरेक्शन होगी, दिस विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 ड्यू टू द फील्ड ऑफ 2. तो आप अगर इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो क्या हो रहा है? ये इधर को जा रहा है. दिस इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड. ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल एंड दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट मीन्स दे आर रिपेलिंग. वो उस वाले में क्या था? दोनों एक तरफ दूसरे की तरफ थे, दे वर अट्रैक्टिंग. सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल, इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम कंडक्टर 2 एंड 1, दोनों से दूर की तरफ जा रहा है. ठीक है. नाउ अब इस वाले में सिमिलरली ना लिख के आपको मैं बता ही देती हूँ कि कैसे करना है. सो व्हाट विल डू इज दी, यस, सिमिलरली magnetic field produced by conductor 2 at a point on conductor 1 will be, कितना होगा? B2. B2 will be equal to how much? इसके कारण यहाँ पे B2 निकालो. B2 is equal to what? म्यू 0 अपॉन 4 पाई. किसके कारण है? कंडक्टर 2 में करंट कितना जा रहा है? I2 अपॉन द डिस्टेंस D. दिस इज माई इक्वेशन 2. एंड डायरेक्टेड कहाँ जा रहा है? डायरेक्शन कहाँ है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. अगर यही डेरिवेशन आप पिछले वाले में, यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ना सिमिलरली. अगर आप ये सिमिलरली नहीं लिखते, कहाँ गया? दिस वाज व्हाट वी हैड. सिमिलरली करके मैंने डायरेक्ट लिखा. अगर यहाँ लिखते तो यहाँ पर आपका जो फील्ड आना था, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है. दिस वाज डायरेक्टेड, इट वाज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर लिखना पड़ना था. डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर बाय राइट hand thumb rule. This is what we have. अब in magnetic field B2, conductor 1 is placed. Therefore, it will experience अ फोर्स. ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. कितना फोर्स? फोर्स F1 इन द फील्ड ऑफ 2, F12. सो F12 विल बी इक्वल टू व्हाट? कौन एक्सपीरियंस कर रहा है? फर्स्ट कंडक्टर. तो उसका करंट I1 और L क्रॉस किसका फील्ड? 2 का. दिस इज व्हाट वी, दिस इज इक्वल टू I1 L B2 साइन 90 डिग्री. सो दिस विल बी I2 L B2. नेक्स्ट स्टेप में आप ये वैल्यू डाल दीजिए फ्रॉम 2. सो दिस विल बी योर F12 जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू I2 L. B2 की वैल्यू कितनी है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2I2. सॉरी, दिस वॉज हाउ मच? ये आपका, this is I1, this is I1. I2 upon the distance D, this will be equal to म्यू 0 अपॉन 4 पाई. इनको बोलो मिक्सी का काम बंद करेंगे. म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 I1
on distance d is equal to F12. This if I take as 1, this is for unit length, L is equal to 1. So this is your force experienced by conductor 1 due to force experienced by conductor 1 per unit length due to field of 2 will be equal to F12 is equal to mu 0 upon 4 pi 2 I1 I2 upon d, or directed away from conductor 1 and 2 by right hand palm rule. Now both the forces F21 लो चाहे F12 लो, दोनों forces कैसे हैं? They are opposite in directions. Forces act कर रहे हैं तो they are equal हैं और they are going away from each other as F12 and F21 are equal in magnitude and going away from each other, therefore they repel. खत्म। अब इसमें कुछ केसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। केस 1 हम करते हैं फर्स्ट, दैट इज़ कई बार क्वेश्चन में इसके साथ ऐड कर देते हैं, ये शो करिए अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, उसके साथ कह देंगे कि आप डिफाइन करिए एम्पियर को, डिफाइन एम्पियर, डिफाइन एम्पियर। तो अगर एम्पियर को डिफाइन करने को दे दिया तो क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे यही यूजिंग दिस ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के साथ ही अटैच कर देंगे कि ये आप फोर्स बताइए और फिर उसके बाद आप डिफाइन करिए एम्पियर को। तो क्या यही चीज़ लेनी है हमने, यही आपके पैरेलल कंडक्टर्स हैं, ये आपके जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है, कोई भी पैरेलल कंडक्टर है तो उनके अगर करंट उनमें फ्लो कर रहा है इन थ्रू इट, तो अगर आप चाहे ये वाला फॉर्मूला देखो, जब एक डायरेक्शन में इनकी डायरेक्शन ही फ़र्क आई है, देखिए इनमें करंट एक साथ जा रहा था तो फाइनल फॉर्मूला हमारा वही सेम आया है, म्यू 0.4 I1 I2 by d। ठीक है, दूसरा वाला हमने निकाला जब हमने सिमिलरली करके लिया, वो भी सेम फॉर्मूला है। जब इनकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रही है तब भी हमारा फॉर्मूला वही है, म्यू 0.4 I1 by d। यहाँ पर भी इसको सॉल्व किया हमने तो इसका जो फॉर्मूला आया वो भी वही आया। ये फॉर्मूलाज जो है वो सेम ही हैं। सो अगर मान लीजिए कि इफ़ इसको अगर आपको करना है डिफाइन, तो वी नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय to force experienced per unit length by two parallel conductor carrying current I1 and I2 is given as। फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, अब वो कोई स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड तो क्योंकि सेम ही आना है, म्यू 0/4 पाई
2 times I1 I2 upon the distance. So parallel conductor carrying current I1 is given as I1 I2 separated by distance, separated by distance d, वो इस फॉर्मूला से दिया जाता है. नाउ इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू, अगर हम 1 एम्पियर लेते हैं, डिस्टेंस को हम यूनिट डिस्टेंस लेते हैं, तो F विल बी इक्वल टू वॉट, देन F विल बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1. सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई कितना होता है, 10 raised to the power minus 7 into this will be 2. और ये F क्या है, न्यूटन पर मीटर, बिकॉज इट्स अ फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट लेंथ, दिस मच इज न्यूटन पर मीटर. सो F की वैल्यू ये आती है. तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर इज द करंट if maintained in two infinitely long conductor separated by unit distance in vacuum. A force of 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton is experienced by each wire. ठीक है, दिस इज द वे वी डिफाइन. और इसमें स्पेसिफाइड भी रहता है कि 1 एम्पियर इज द करंट इफ मेंटेन इन 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, कह सकते हैं. ऑफ यूनिफॉर्म वर्ड मैंने यूज़ किया था, आई चेंज दैट. ऑफ यूनिफॉर्म की जगह वर्ड कर दो नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया, बहुत पतली है ना, नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया. हियर ऑल्सो यूनिफॉर्म की जगह नेग्लिजिबल, क्योंकि लंबाई इतनी ज़्यादा है कि उसकी थिकनेस इतनी है ही नहीं. सो हियर ऑल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव. देन सेकेंड थिंग, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा, कि अगर करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्वेश्चन के फॉर्म में. मैग्नेटिक फील्ड व्हाट इज, क्वेश्चन में बाद में लिखूंगी, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर आपके ये दो कंडक्टर्स हैं, इनफाइनाइट लेंथ के हैं, और इसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, ये सेंटर पे, सेंटर में मतलब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d/2. ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा इससे, d/2. तो अगर इसके कारण आप फील्ड निकालेंगे, ये I1 करंट है, I1 करंट है, तो यहाँ पर आपका B1 फील्ड आएगा. आप अगर यहाँ फील्ड देखते हो तो कैसा बनेगा फील्ड, ऐसे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ B1 और डायरेक्शन ऊपर की तरफ को जा रहा है. और अगर इधर को करते हो B2 के कारण, इसमें I2 करंट है, तो यहाँ ऐसे उंगली बनेगी मेरी, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ये वाले गोले की डायरेक्शन इधर को है, तो यहाँ ये B2 इधर को आ रहा है, B1 उधर को आ रहा है, तो ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. सो हाउ मच विल बी द मैग्नेटिक फील्ड हियर. सो ये पॉइंट P आप अगर यहाँ लेते हैं, P जो है
point in the center of two parallel current carrying conductors. So B1 will be equal to what? B1 will be equal to mu 0 upon 4 pi 2I by d upon 2, directed into the plane of paper, or B2 will be equal to mu 0 upon 4 pi 2I upon d by 2. This is into the plane. This is directed, yeah, coming out of कर दो सीधे, coming out of the plane of paper. ये plane of paper से आ रहे हैं, दोनों के magnitude same है, direction is opposite. B1, magnitude of B1 is equal to magnitude of B2, but direction is opposite. Therefore, net magnetic field at P will be equal to 0, अगर सेम डायरेक्शन पे जा रहा है. दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता तो क्या होता. वही आपके ये कंडक्टर्स हैं, इसमें करंट ऊपर को जा रहा है, इसमें करंट नीचे को जा रहा है. वही पॉइंट्स है, ये पॉइंट है सेंटर में d/2 डिस्टेंस पे. तो यहाँ पर भी आप एक ऐसा गोला बनाएंगे. यू विल ड्रॉ द सर्कल लाइक दिस. जब इसके फील्ड की बात करोगे, इसका फील्ड जब आप कर रहे हो तो इसकी एरो कैसी होगी, मेरा अंगूठा ऊपर को जा रहा है तो ये इस तरह से जाएंगी. तो यहाँ जो फील्ड आएगा वो इस तरह का होगा एरो की डायरेक्शन में. दिस विल बी माई B1. ये मेरा I1 है, ये मेरा I2 है. I2 के लिए भी मैं गोला बनाऊंगी इसी पॉइंट पे. ये राइट हैंड थंब रूल से बन रहा है, ये गोला बन गया. मेरी ये करंट नीचे को जा रहा है तो मेरी उंगलियां ऐसे टर्न हो रही हैं. तो दैट मीन्स ये ऐसे जा रहा है एरो और ये ऐसे जा रहा है, यानी मेरा B2 जो है वो भी इधर को ही जा रहा है. B2 इज गोइंग लाइक दिस. तो यहाँ पर B1 एंड B2 की डायरेक्शंस जो हैं, दिस डिस्टेंस इज d/2, this is d/2. so when the direction is, ये बाकी चीज़ें तो वो हैं कि this is the point P जो पॉइंट है. इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो आप यही सेम चीज़, यही स्टेप लिखोगे. यू विल राइट योरसेल्फ B1 एंड B2. सिर्फ क्या लिखोगे, इन दिस केस डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. इस वाले के लिए भी लिखोगे डायरेक्टेड, दिस इज ऑल्सो डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर. मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन इनकी सेम है. तो क्या हो जाएगा, द नेट फील्ड हियर बी नेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2. सो इट विल बी mu 0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन d/2 प्लस mu 0 अपॉन 4 पाई 2I बाय d अपॉन 2. अब दिस इज व्हाट वी हैव. तो ये दोनों सेम रिपीट हो गए. दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स mu 0 अपॉन 4 पाई 2I बाय d अपॉन 2. ये ऊपर चला जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच इट विल बिकम, ये 2 ऊपर गया तो 4 टाइम्स mu 0 अपॉन 4 पाई 2I बाय d. दिस इज व्हाट. तो बी नेट जो है इस वाले केस में 4 टाइम्स हो जाएगा. ठीक है. व्हेन दे आर इट इज इन सेम डायरेक्शन इट इज 0. अब कुछ न्यूमेरिकल और ले लेते हैं. ये क्या हो गया, okay, now I'll take some numerical here. Question time कम बचा है. I have to see the numericals also. एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं. अगर मान लीजिए आपकी, मैं क्वेश्चंस बाद में लिख दूँगी, ठीक है, I'll write. अगर मान लीजिए आपके पास ये 2 वायर्स दी हैं इनफाइनाइट लेंथ की हैं और इसमें जो करंट है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है. दिस इज़ 10 एम्पियर, दिस इज़ 10 एम्पियर करंट जो है वो जा रहा है और ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है. ठीक है. सो द करंट
I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर आपको दिया हुआ है. डिस्टेंस इज गिवन 5 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिखोगे 5/100 मीटर, और यू कैन राइट 5 × 10⁻⁻² मीटर्स. हो गया. अब आपसे पूछा हुआ है इसमें कि हाउ मच इज़ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट लेंथ, कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है. फोर्स, द क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ आपसे पूछा है. ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन. सो दिस विल बी, एफ विल बी इक्वल टू व्हाट. अभी हम इतनी बार कर चुके हैं कि हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज़ व्हाट, μ0/4π 2I1 I2 अपॉन द डिस्टेंस d लेते हैं ना. सो दिस विल बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10⁻⁻7 × 2 × 10 × 10 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻². 5 1s are 5, 5 2s are 10. This will be 2 2s are 4. 4 into 10⁻, एक -7 है, एक सिर्फ इसकी तो 1 है, +1 है, ये -2 पर जाएगा तो ये भी +2 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू योर 4 × 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर. दिस इज़ व्हाट यू हैव. अब एक क्वेश्चन मैं और आपको टेस्ट के लिए देना चाहूँगी, मेरे पास जगह नहीं बची. आई राइट द न्यूमेरिकल हियर. इसको आप कर लेंगे. यू हैव टू रिपीट द सेम थिंग, हैव टू रिपीट हियर. मैं यहाँ नहीं कर रही हूँ. दिस इज़ होमवर्क आई एम गिविंग यू. एक होमवर्क मैं देती हूँ कि अगर मान लो ये आपकी एक तार है, ये दूसरी तार है, ये तीसरी तार है, 3 तारें, इसमें करंट जा रहा है ऊपर को 4 एम्पियर, इसमें भी 4 एम्पियर, इसमें नीचे की तरफ को 4 एम्पियर. ठीक है, ये आपकी तार हो गई ए, ये आपकी तार हो गई बी, ये आपकी तार हो गई सी. ठीक है, आपको निकालना है नेट, एक चीज़ करना है, नेट फोर्स ऑन बी. नेट फोर्स ऑन बी निकालना है, और पर यूनिट लेंथ निकालना है, और बी जो है नेट फोर्स ऑन बी इफ इट्स लेंथ इज 5 मीटर्स. अगर 5 मीटर्स है तो पहले आप पर यूनिट लेंथ निकालेंगे, क्योंकि वो 5 मीटर की तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कुछ नहीं है इसमें. ठीक है, दिस इज़ व्हाट यू, एक के ऊपर निकालना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखने पड़ेंगे कि बी के ऊपर इसके कारण भी फोर्स लग रहा होगा, बी के कारण इसके कारण भी. तो डायरेक्शंस आप सेट करेंगे. बी के ऊपर जो फोर्स ये लगाएगा, इसने जो फोर्स लगाना है उसका क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आप ड्रॉ करोगे यहाँ पे ऐसे करके, है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है. दिस इज़ बी ए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है दिस वे, एंड करंट इसका ऊपर की तरफ ही जा रहा है. तो ये डायरेक्शन हो गई द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बी ड्यू टू ए. फिर जब इसके कारण की बात आएगी तो आप इसका वाला सर्कल बनाओगे इस तरह से. अब ये करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी डायरेक्शन ये है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. अब अगर ये डायरेक्शन है फील्ड की, आपका करंट ऐसे जा रहा है और ये इस तरह से लगा हुआ है, आप इसमें देखो कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है. तो इफ़ दिस इज़ द डायरेक्शन, मैं इसको ऐसे करती हूँ, तो मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ को जा रहा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय बी ड्यू टू सी. तो आप पहले तो ये देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का है, तो मेरी ये ऐसे फिंगर नीचे की तरफ करंट जा रहा है, मेरा ये इस तरफ को जा रहा है, दिस इज़ माई बी सी. अब उसके बाद देखो आप, बी सी अंदर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है, तो मेरा फोर्स कहाँ लग रहा है, बिल्कुल इसी तरफ को, यानी ये वाला फोर्स भी मेरा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी. तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है. सो दैट मीन्स इफ द बोथ आर, दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो आप उसको ऐड कर लीजिए. आपको इसमें करंट भी दिया हुआ है, ये डिस्टेंस मान लीजिए कि ये यूनिट डिस्टेंस से सेपरेटेड है. यहाँ पे ये 1 मीटर डिस्टेंस है, करंट इतना है. तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं. मुझे नेट फोर्स बताएंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे कितना आता है. ठीक है.
आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इस क्वेश्चन में थोड़ा और भी घुमा सकती थी मैं, एक और सेक्शन बना सकती थी कि सी जो है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसके कारण, इन दोनों के कारण। वो डिस्टेंसेस अलग आ जाएंगे, क्योंकि ये वाला तो 1 मीटर की दूरी पे होगा, ये वाला कितने पे हो जाएगा, 2 मीटर की दूरी पे। फिर उस तरह से भी आप एक सी और ले लीजिए। नेट फोर्स ऑन सी पर यूनिट लेंथ निकालिए, ठीक है, सी के ऊपर भी। तो यहाँ पे भी सी पे है, तो फिर इसके कारण भी एक बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके कारण भी 2 सर्कल्स ऊपर नीचे को ड्रॉ करना, ताकि आपको क्लियरली डायरेक्शंस जो हैं वो पता लग सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड डू कमेंट द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन।